बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 1 और वीडियो हमारी है 4। टॉपिक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ ही चैप्टर का नेम है, जो कि मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया था कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ सच एज़ लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर। यहाँ तक है। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन भी है और इसकी एग्जांपल्स भी दे दी हैं साथ। अ फिज़िकल क्वांटिटी पोसेसेस एट लीस्ट टू करैक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। ये जो है वो दो प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। नंबर 1 है न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड द अदर इज़ द यूनिट इन विच इट इज़ मेजर्ड। फॉर एग्जांपल, इफ़ द length of a student is 104 cm centimeter, then 104 is its numerical magnitude and centimeter is the unit of the measurement। यहाँ तक आपने अगर फिज़िकल क्वांटिटीज़ की आ जाती है हमारे पास डेफिनेशन, तो आपने यहाँ तक इसकी डेफिनेशन भी लिख देनी है और एक एग्जांपल की हेडिंग दे के तो इसकी एग्जांपल भी बयान कर दे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशंस होती हैं फ़िज़िक्स की, और ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आगे आ गई हैं। नेक्स्ट है लास्ट इसका पैराग्राफ है। चलें सेकंड एग्जांपल पे इसकी देख लेते हैं। सिमिलरली व्हेन अ ग्रोसर सेज दैट ईच बैग कंटेन 5 kg शुगर। अगर एक ग्रोसर यानी कि बेचने वाला जो है वो कहता है कि मेरे पास 5 किलो की वो शुगर की बोरी है, तो ही इज़ डिस्क्राइबिंग इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। इट वुड बी मीनिंगलेस टू स्टेट 5 और kg ओनली। अगर वो दुकानदार सिर्फ यही कहेगा मेरे पास 5 बोरी है चीनी की, तो ये भी समझ आने वाली बात नहीं है। और अगर वो ये कहेगा कि मेरे पास केजी की बोरी है चीनी की, तो ये भी समझ नहीं आएगी। तो इसका मतलब है कि एक क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत हो, न्यूमेरिकल वैल्यू भी और यूनिट भी, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। नेक्स्ट, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू टू नेक्स्ट क्वांटिटीज़ यानी कि बेस क्वांटिटीज़ एंड द डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? देयर आर 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच फॉर्म द फाउंडेशन फॉर अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़। दीज फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड द बेस क्वांटिटीज़। ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो कि एक बेस की हैसियत रखती हैं, यानी कि वो किसी से डिराइव नहीं हुई बल्कि वो खुद एक अपनी जो है वो वैल्यूज़ रखती हैं। उनसे नेक्स्ट हम बाकी जो है वो क्वांटिटीज़ को डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास लेंथ है, तो लेंथ का लिए अगर हम एक यूनिट लगा लो कि मीटर है, तो नेक्स्ट अगर हम इससे डिराइव कर ले सेंटीमीटर, मिलीलीटर, मिलीमीटर, लीटर नहीं, लीटर तो वो होता है लेंथ के लिए नहीं, वो वॉल्यूम के लिए होता है। तो इसका मतलब है कि लेंथ का जो यूनिट है स्टैंडर्ड, वो हो गया हमारे पास मीटर कि लेंथ हम मेजर करते हैं मीटर में। तो ये होगी बेस क्वांटिटीज़ मीटर, यानी कि लेंथ का यूनिट है मीटर। नेक्स्ट अगर हम इससे ड्राइव करेंगे तो वो हो जाएगी इनसे ही ड्राइव की गई क्वांटिटीज़। मिलीमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, तो ये इनसे ड्राइव की गई हैं, इसलिए इनको हम ड्राइव क्वांटिटीज़ कहेंगे। मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी कहते हैं शिद्दत को, रोशनी की जो शिद्दत होती है उसको हम किस में मेजर करते हैं। एंड द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। तो ये सारी जो है बेस क्वांटिटीज़ हैं। बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड। ये दोनों डेफिनेशन में इनमें से एक भी लिख सकते हैं और दोनों भी लिख सकते हैं। जब आपने डेफिनेशन लिखनी है तो पहले आपने हेडिंग देनी है बेस क्वांटिटीज़ की, वो आपने लाइन लिख देनी है, तो 3 लाइनें जो हैं। उसके बाद आपने एग्जांपल्स की हेडिंग देनी है, उसके बाद आपने एग्जांपल्स लिखनी है। derived quantities, those physical quantities which are expressed in terms of the base quantities are called the derived quantities। ऐसी quantities जो कि base quantity से हमने derived की हों, उनको हम कहते हैं base quantities। these include area, volume, speed, force, work, energy, power, electric charge, electric potential, etc। अब इसकी सिंपल एग्जांपल अगर हम एरिया ले रहे हैं, एरिया का क्या होता है, इसका जो होते हैं पाई आर स्केयर। तो आर क्या है? रेडियस है। इसका यूनिट क्या होगा? वो सारे जो है वो निकली हैं हमारी बेस क्वांटिटी से। वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का जो है वो एक अगर हम चीज़ ले लें लेंथ, तो वो हमारी बेस क्वांटिटीज़ आ गई। अगर हम
लेंथ की वो भी ले लें साथ में, उसकी चौड़ाई और उसकी लंबाई और उसकी ऊंचाई, ये तीनों चीज़ें आपस में मिला ले तो वो वॉल्यूम बन जाता है। लेकिन ये अलग-अलग चीज़ें जो होंगी वो बेस क्वांटिटीज़ हैं, इस तरह वो हमारे पास वॉल्यूम बन गया। नेक्स्ट इस बॉक्स में दिया हुआ द क्वांटिटीज़ दैट आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड द डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ये भी इसकी डेफिनेशन ही डिराइव्ड की। और अगला है हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, कि हमारे पास एक ना यूनिट्स का सिस्टम जो है वो इंटरनेशनली एक फिक्स्ड कर दिया गया है। तो इसी जो है आगे नेक्स्ट जो बॉक्स दिया हुआ है इसमें जो सिंबल्स दिए हुए हैं और जो लेंथ है उनके सिंबल और जो इनके यूनिट हैं उनके भी नेम और सिंबल दिए गए हैं। ये हमारा इंटरनेशनली सिस्टम, यानी कि ये हर जगह यहाँ पे यही यूनिट इस्तेमाल होगा। पढ़ लेते हैं यहाँ पे। मेजरिंग इज़ नॉट सिंपली counting. For example, if we need milk or sugar, we must also understand how much quantity of milk or sugar we are taking about. Thus there is a need of some standard quantities for measuring comparing unknown quantities. Once the standard is set for a quantity, then it can be expressed in terms of that standard quantity. This standard quantity is called a unit. यहाँ पे आपने यूनिट की डेफिनेशन कर लेने की, यूनिट किसे कहते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या है कि मेजर का मतलब सिर्फ काउंट करना ही नहीं होता। अगर हमारे पास कोई मिल्क है या चीनी है तो हमने उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें कुछ चाहिए है कि हम कुछ ऐसी क्वांटिटी मेजरिंग या कंपेयरिंग जो है क्वांटिटी को इस्तेमाल करें, तो ताकि हम इन चीज़ों को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकें। जैसे कि ऊपर भी मैंने बयान किया है कि 5 किलो की बोरी है तो हम चीनी की, तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकेंगे कि चीनी जो है 5 बोरी है या चीनी जो है वो किलो बोरी है, इस तरह नहीं कर सकते। तो हमें कुछ ना कुछ इनकी मेजरिंग जो क्वांटिटीज़ हैं वो हमें मालूम होनी चाहिए, जिनको कि हम यूनिट कहते हैं। स्टैंडर्ड एक क्वांटिटी होती है, इनको हमने ये सारी चीज़ों को जो एक्सप्रेस करना होता है वो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से ज़ाहिर करना होता है। तो दिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज़ कॉल्ड अ यूनिट। ठीक है, लास्ट की थर्ड जो लाइन है, 3 लाइनें जो है आपने अच्छी तरह से इसको देख लेना है। इसकी डेफिनेशन है, with the development in the field of science and technology, the need for a commonly acceptable system of units was seriously felt all over the world, particularly to exchange scientific and technical information. The 11th General Conference on Weight and Measure held in Paris, very important lines यहाँ से आपने इंटरलाइन भी कर लेना है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, इसको ऐसा यूनिट भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्ज़ाम में भी आता है कि जो 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट और मेजर, हेल्ड इन पेरिस इन 1960, अडॉप्टेड अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स।